गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। नमस्कार टू ऑल ऑफ यू और वेलकम करती हूँ आज अपने इस ब्यूटी सेशन में आप लोगों का। और काफी एक्साइटेड हूँ कि आज काफी दिनों के बाद मैं एक ब्यूटी सेशन कर रही हूँ। बहुत लोगों की डिमांड थी कि एक ब्यूटी सेशन करना चाहिए और ये जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरह हमारी जिंदगी में हमारा खाना पीना सोना एक्सरसाइज करना जरूरी होता है, उसी तरह बिल्कुल जरूरी है कि हम खूबसूरत दिखें और ये हमारा अधिकार है कि हम अच्छे लगे। तो इस खूबसूरती की बात जहाँ आती है तो बहुत सी महिलाएं को कुछ पता भी नहीं होता है, बहुत सी महिलाओं के पास वक्त नहीं होता है और बहुत सी महिलाएं को पता नहीं होता कि उन अपनी जो खूबसूरती है, अपनी नेचुरल ब्यूटी है, उसको कैसे बढ़ा सके। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने डेली लाइफ में मोदी केयर के प्रोडक्ट को यूज कर कर कैसे अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं और उनके लिए हमें क्या करना होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि हम एक ऐसी कंपनी में हैं जो हमें इतने सारे तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराती है, जिसमें ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं। और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये हमें इस काफी सेटिस्फाई करती हैं, क्योंकि एक तो इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है और दूसरी इसके रेंज भी काफी लो होते हैं। तो कहीं भी हमें दिक्कत नहीं होती है। मोदी केयर में 450 प्रोडक्ट हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रोडक्ट को कैसे यूज करती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ही नहीं होती। हम अक्सर क्या करते हैं कि गलत प्रोडक्ट यूज करते हैं और गलत तरीके, स्पेशली ब्यूटी के जब बात आती है तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट मिसमैच हो जाते हैं, जिससे हमें रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिल पाते जो हम चाहते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट होम केयर के हैं, पर्सनल केयर के हैं, जब हम वो यूज करते हैं तो उसमें हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। लेकिन जब हेल्थ की या ब्यूटी की बात आती है तो थोड़ा सा इसमें आपको जागरूक होने की जरूरत होती है, थोड़ा सा नॉलेज की लेने की जरूरत होती है। तो आज मैं इसी विषय पर थोड़ी सी आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें डिस्कस करूंगी जिससे आप लोगों को ये पता चले कि हम अपनी लाइफ में डेली रूटीन में कैसे उन चीजों को फॉलो करें जिससे हम अपनी खूबसूरती को बढ़ा सके और बचा सके। क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ चारों तरफ पॉल्यूशन है। हम हमारे पूरे वातावरण में जो भी वायु प्रदूषण होते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, कभी कभी उस फूड में भी इतने सारे पेस्टिसाइड होते हैं कि उनका असर भी हमारी खूबसूरती और हेल्थ पे पड़ता है। लेकिन हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं और स्पेशली जो लेडीज होती हैं उन्हें यही लगता है कि मैं इतना अपने लिए निकालूं टाइम, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि उनका अक्सर टाइम उनके बच्चों और उनके परिवार पर चला जाता है। तो जब बात अपनी आती है तो हमेशा हम कहीं ना कहीं ढिलाई कर देते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो जाता है कि हमें कुछ पता भी नहीं होता कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। जब मैं मोदी केयर में नहीं आई थी तो मैं भी बहुत ही नॉर्मल ब्यूटी रिजिम फॉलो करती थी, मुझे भी कुछ बहुत ज्यादा पता नहीं था। लेकिन जब से मैंने मोदी केयर के प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया है तो लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि आप क्या लगाती हैं, आपकी स्किन इतनी ग्लो करती है। और अगर मैं इसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स को भी जब यूज करती हूँ तो लोग कहते हैं क्या लगता ही नहीं कि आपने मेकअप किया है, बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी दिखती है, नेचुरल लुक आपका दिखता है, नेचुरल ग्लो आती है आपके फेस पे। तो आज मैं कुछ ऐसे ही सीक्रेट्स हैं जो शेयर करूंगी, प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ आप लोगों को बताऊंगी। कि सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि जब जब भी हम अपने स्किन की केयर की हमें स्पेशल जरूरत होती है। स्किन जो होता है हमारे चेहरे का सबसे, हमारा जो फेस होता है वो हमारी पूरी बॉडी का सबसे खूबसूरत और सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। तो उसको हम कभी भी, उस पर हमें सोप नहीं अप्लाई करना चाहिए और कभी भी हम कुछ भी अपने फेस पर अप्लाई नहीं कर सकते। एक बार के लिए आप अपनी बॉडी पे कोई सोप लगा सकते हैं, वो चलता है और वो यूजफुल भी होता है। लेकिन जब बात चेहरे की आती है तो हमेशा हमें थोड़ा सा जागरूक होना पड़ता है, क्योंकि पहली बात तो ये कि हम मोदी केयर में हैं। तो हम मोदी केयर में तो ये हमारा हक है कि हम खूबसूरत दिखें। और इतने अच्छे प्रोडक्ट जब समीर सर हमें दे रहे हैं तो ये भी जरूरी हो जाता है कि हम जाने कि हम कैसे प्रोडक्ट को यूज करें जिससे हम अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। तो अपने फेस को जब भी हम वॉश करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो होती है हमारे चेहरे में वो होती है हमारा स्किन। जो हमारे चेहरे की जो स्किन होती है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो उस पर हम कभी भी कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते। और आजकल बहुत लोगों के बारे में ये भी सुनने को आता है कि उनकी स्किन पे हर चीज सूट नहीं करती, उसका गलत रिएक्शन हो जाता है। तो मैं ये बताऊंगी कि अगर हम अपने स्किन की जब शुरुआत करते हैं देखभाल की, तो सबसे पहले हमें अपनी स्किन की क्लींजिंग करनी चाहिए। हमारा, आप अगर लिख सकते हैं तो आप एक डायरी और पेन लेकर नोट डाउन कर सकती हैं
कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो हमारे फेस की होती है क्लींजिंग। क्लींजिंग में हमारे पास कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं। जैसे अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, आप एक कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, तो आप नीम एंड गुटकुला फेस वॉश यूज कर सकती हैं अपनी स्किन की क्लीनिंग के लिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप फ्रूट्स ऑफ अर्थ का क्लींजिंग जेल यूज कर सकती हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप मोरक्कन क्लींजर यूज कर सकती हैं। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप फेस वॉश जो नीम एंड गुटकुला है वो भी यूज कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब हम अपनी स्किन को क्लीन करते हैं तो उसके बाद बारी आती है हमारी स्किन को टोनिंग करने की। स्किन की टोनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारे पोर्स को जब हम क्लीन करते हैं तो वो खुल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उस पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए हम टोनिंग करते हैं। जब हम अपनी स्किन की टोनिंग, मैं भी पहले टोनिंग नहीं करती थी, मुझे पता ही नहीं था कि टोनिंग क्यों करनी चाहिए, इससे क्या फायदा होता है। लेकिन जब मैंने मोदी केयर के प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया, जब टोनिंग करनी शुरू की, तो मैंने देखा कि जब हम अपने फेस को क्लीन कर लेते हैं फेस वॉश से, उसके बाद भी अगर हम टोनिंग करते हैं तो हमारी स्किन से गंदगी निकलती है, हमारा एक्स्ट्रा ऑयल, एक्स्ट्रा डर्ट निकलता है उस स्किन से। इस टोनिंग को बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, करना नहीं चाहते हैं, या बहुत लोग समझते नहीं कि टोनिंग क्यों करें। लेकिन टोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी स्किन को हमेशा के लिए जमा बनाए रखने के लिए, और हमेशा उसमें एक उसकी खूबसूरती को, उसकी टाइटनेस को बनाए रखने के लिए। तो जब आप अपने स्किन को, मैंने जो पहले बताया कि हमारे जो आप अगर नोट डाउन कर रहे हैं, अगर आप लिख रहे हैं, तो आप सबसे पहले लिखिए कि हमारी स्किन को क्लींजिंग करते हैं, जैसे सी से क्लींजिंग और टी से टोनिंग। जब हम टोनिंग करते हैं तो मैंने बताया कि टोनिंग क्यों करना चाहिए। उसके बाद बारी आती है हमारी की ट्रीटमेंट की। बहुत आजकल हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, वहाँ बहुत पॉल्यूशन है। वहाँ हमें जरूरी है कि हम अपने स्किन की अगर एक्स्ट्रा केयर नहीं करेंगे तो हम वैसा रिजल्ट नहीं पा सकते हैं। एक्स्ट्रा केयर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने स्किन के लिए एक ट्रीटमेंट प्रोडक्ट यूज करें। ट्रीटमेंट प्रोडक्ट यूज करने में हम आपको सजेस्ट करते हैं अंडर आई क्रीम। बहुत से लोगों को ये भी लगता होगा कि अंडर आई क्रीम मुझे क्यों यूज करना है, मेरे तो डार्क सर्कल नहीं है, या फिर हम बच्चों को करा सकते हैं कि नहीं। तो आप बिल्कुल, ये अंडर आई क्रीम बहुत ही माइल्ड होता है, ये आप किसी बच्चे को भी करा सकते हैं और किसी और बड़ों को तो करना ही करना है। क्योंकि अंडर आई क्रीम के दो फायदे होते हैं, एक तो ये आपके डार्क सर्कल को कम करता है, और दूसरा जो है ये आपके स्किन के आपके इस फेस पे अगर एजिंग की प्रक्रिया शुरू होती है तो सबसे पहले झुर्रियां जो होती है वो आपके आंखों के दोनों तरफ होती है। तो अगर आप अंडर आई क्रीम यूज कर रही हैं तो ये आपके दोनों आंखों के तरफ जो फाइन लाइंस बनने शुरू हो जाते हैं उसे कम कर देता है। ट्रीटमेंट के बाद हम उसके बाद सीरम का यूज करेंगे। सीरम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारे जो स्किन होती है उस स्किन में हमें, बहुत सारे लोगों को दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, छाइयां, पिंपल्स के दाग, तो उन दागों को दूर करने के लिए हमारे पास सीरम होता है। उस सीरम को हम अपने फेस पे ड्रॉप से अप्लाई कर पूरे फेस पे उसको लगाकर 1 से या 2 सेकंड के लिए छोड़ देंगे। और सीरम लगाने के बाद हम उस पर या तो श्लोका का कोई भी क्रीम जो आपकी स्किन, सपोज कि अगर आपकी स्किन पे छाई के दाग है तो आप व्हाइटनिंग क्रीम यूज कर सकती हैं श्लोका का। सपोज कि आपको गोरा होना है तो आप फेयरनेस क्रीम यूज कर सकती हैं। अगर आप एजिंग में है, आपकी उम्र 35 से ज्यादा है, तो आप प्रो वाइट के रेंज की क्रीम भी यूज कर सकती हैं, जो थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं। जब प्रो वाइट के क्रीम के आप यूज करना शुरू करेंगे तो प्रो वाइट में हमारे 3 तरह के क्रीम आते हैं, डे क्रीम, नाइट क्रीम एंड लोशन। तो जब हम प्रोवाइड का क्रीम यूज करते हैं तो उसमें हम स्किन टाइप के हिसाब से करते हैं। जैसे हमने प्रोवाइड का सीरम तो लगा लिया, उसके बाद अगर आपके स्किन पे छाई है तो आप अगर कम रेंज के प्रोडक्ट यूज करना चाहती हैं तो आप व्हाइटनिंग क्रीम लगाएं। लेकिन अगर आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को एफोर्ड कर सकती हैं तो आप प्रोवाइड का डे क्रीम लगा सकती हैं। लेकिन डे क्रीम जब आप लगाएंगी तो आपकी स्किन ड्राई होनी चाहिए, क्योंकि प्रोवाइड में जो डे क्रीम है वो ड्राई स्किन के लिए है, जो लोशन है वो ऑयली स्किन के लिए है, और जो नाइट क्रीम है वो दोनों ही टाइप के स्किन के लिए है। तो अगर आप 35 से आपकी एज से ज्यादा है तो आप प्रोवाइड का क्रीम अगर रेगुलर यूज करेंगी, अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगी तो आपकी स्किन पे कभी भी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा जो आप, जिससे आपको एजिंग हो, जिससे आपको छाई हो, जिससे आपको पिगमेंटेशन हो, जिससे आपके चेहरे पे मतलब
आपकी स्किन अच्छी ना लगे, ग्लो ना करे, या आपको फेशियल की रेगुलर जरूरत हो। तो ये जो मैंने आपको जो जितने भी टर्म्स बताए हैं, ये सारे टर्म्स जो होते हैं ये हमारे डेली रूटीन्स में आते हैं। इन सारी चीजों को जब आप करेंगे तो आपको ये डेली करना है, और इसे करने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा, बहुत सारी महिलाओं को, कि अरे इतनी सारी चीजें मैं कैसे कर सकती हूँ। और मैंने एक और चीज मिस किया कि जब हम प्रोवाइड का डे में तो डे क्रीम लगा, अगर ऑयली है तो डे क्रीम लगाएंगे, अगर हमारी स्किन ड्राई है तो डे क्रीम लगाएंगे, और अगर ऑयली है तो लोशन लगाएंगे, और रात में नाइट क्रीम लगाएंगे। लेकिन अगर हम दिन में डे क्रीम या लोशन लगाते हैं तो इस दोनों ही क्रीम में आपको 20 SPF इसमें होता है, तो आपको सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वाइटनिंग क्रीम लगा रही हैं या फेयरनेस क्रीम लगा रही हैं स्लो करके, तो इसके बाद आपको SPF की जरूरत पड़ती है। अगर आप धूप में निकल रही हैं या वर्किंग वुमन है तो आप अपने स्किन पे SPF 50 अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप घर में रहती हैं तो आप SPF 30 अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि हम घर में भी जब रहते हैं तो हमें अपने स्किन को गैस पे जो हम खाना बनाते हैं उससे जो धुआं निकलता है, या फिर हम छत पे जाते हैं, या फिर हम लैपटॉप, मोबाइल या टीवी के साथ जो काम करते हैं, तो उनसे भी हमारी स्किन पे बहुत सारी रेडिएशन निकलती हैं जो हल्का फुल्का आपके स्किन को डैमेज कर सकती है। तो इसके लिए हम अगर घर में भी रहते हैं तो हमें SPF लगाने की जरूरत है। लेकिन अगर हम प्रोवाइड की क्रीम यूज करते हैं तो उसमें ऑलरेडी SPF होता है, आप उसे इग्नोर भी कर सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये हम डेली केयर में अगर करें तो हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत खूबसूरत हम लगेंगे। और हम जो पार्लर में जाके एक बार फेशियल कराने का 2 या 3 या 4 हजार रुपया, कई बार 5-5 हजार रुपए भी लग जाते हैं। तो ये सब देने से अच्छा है कि हम एक बार में प्रोडक्ट खरीदें और इन सारी चीजों को यूज करें। इन सारी चीजों को यूज करने से आपके स्किन तो अच्छी होगी ही, साथ में आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। और आप मोदी केयर में हैं तो आपको ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप इन प्रोडक्ट को यूज करें। तो मैंने अभी डे क्रीम के बाद डेली रूटीन के बारे में बताया। अब जो हमारी स्किन की जो दूसरा टर्म आता है वो होता है वीकली केयर में हमें अपनी स्किन पे जैसे हमने अपनी स्किन पे क्लींजिंग करके अपनी स्किन को साफ कर लिया, उसके बाद हमारे पास 2 तरह के स्क्रब्स आते हैं, मोरक्कन स्क्रब एंड एवोकाडो स्क्रब। इन दोनों स्क्रब को आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से यूज कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बार अगर हमने अपने फेस को वॉश करके स्क्रबिंग की, और हमारे पास 2 तरह के पैक है, तो उस पैक में एक है D10 पैक और एक है ग्लो फेस पैक। एक फेस पैक और आता है हमारे मोदी केयर में, फ्रूट ऑफ अर्थ का। तो उसको हम जब वो हमारे चेहरे पे अगर पिंपल है या हमारी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, रोजमेरी फेस पैक, तो हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा छाई है, बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं, और हम धूप में निकलते हैं, हमें टैनिंग होती है, तो जैसा कि नाम है D10, तो हम D10 को यूज करेंगे। और बहुत लोगों की स्किन ऐसी होती है इनकी स्किन पे ग्लो नहीं होता, तो वो वीक में 2 बार स्क्रब करने के बाद इन तीनों में से कोई भी पैक आप अपनी स्किन के हिसाब से लगा सकती हैं। मैंने बता दिया कि आपको ये किस किस तरह के स्किन पर ये असर करता है। तो अगर आप वीक में 2 दिन अपनी स्किन को स्क्रब कर कर पैक लगाएंगी तो आपकी स्किन वैसी बहुत ग्लो करेगी, बहुत इंप्रूवमेंट होगा। और इस चीज को हम खुद अप्लाई करते हैं, हम ये चीज फील कर रहे हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि आपने अपनी स्किन पे क्या लगाते हैं, क्या क्यों आपकी स्किन ग्लो करती है, क्योंकि हम इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं। और अब हमारी बारी आती है मंथली केयर की। तो जब मंथली केयर की बात होती है तो उसमें भी हमें इन्हीं सारी चीजों को फॉलो करना होता है। जैसे हमने अपनी स्किन की क्लींजिंग की, स्क्रबिंग की, स्क्रब करने के बाद हमारा हाइड्रा फेशियल नॉरिश क्रीम आता है, जिससे हम अपने घर पे फेशियल कर सकते हैं। अब बहुत लोगों को ये लगता है कि फेशियल हम खुद कैसे करें, तो हम बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। और उस फेशियल को मैं किसी दिन किसी सेशन में आपको इसके ऊपर भी एक डिटेल बताऊंगी कि हमारे मोदी केयर में कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनसे हम तरह तरह के फेशियल कर सकते हैं, जैसे एंटी एजिंग फेशियल, क्लीनअप, और भी कई तरह के। तो इस तरह के फेशियल कर सकते हैं। तो जब
मंथली केयर की बात आती है तो आपको पहले अपनी स्किन को क्लीन करना है, फिर आपको इसमें स्किन की स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग बिल्कुल 2 से 3 मिनट बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, क्योंकि स्किन जो होती है वो हमारे चेहरे पूरे बॉडी में सबसे ज्यादा नाजुक होती है, तो उसे हमें प्यार से वैसे ही हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करके चेहरे को वॉश कर लेना है। उसके बाद अगर हमें कोई में हमारी फ्रेंड या सपोर्ट कोई नहीं है घर में जो हमारा फेशियल कर सके, तो हम खुद फेशियल क्रीम को अपने हाथ में लेके अपनी स्किन पे अप्लाई कर कर उसको बहुत धीरे 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 ऐसे स्किन पे मसाज करेंगे, और बिल्कुल 15 मिनट आपको अपनी स्किन पे उस क्रीम से मसाज करनी है। और उसके बाद आपको अपनी स्किन फेस को वॉश करके, और उसके बाद फिर से वो पैक, जो भी पैक आपके स्किन को सूट करता हो, चाहे वो डिटेन हो, ग्लो हो या रोजमेट हो, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसको अप्लाई करने के बाद जब वो सूख जाए, उसको धोने के बाद फिर से आप वो सारी प्रक्रिया दोहरा सकते हैं जो मैंने पहले डेली रूटीन में बताया। तो मैंने अभी इन 3 तरह की जो स्किन केयर के बारे में आपको बताया, तो इन 3 तरह की स्किन केयर को अगर आप फॉलो कर रहे हैं या करना शुरू कीजिए या लोगों को प्रमोट करना शुरू कीजिए, यकीन मानिए आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ढेर सारा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। और अभी तो मैंने आपको उन प्रोडक्ट के बारे में बताया जो प्रोडक्ट हमारे पास हैं। अभी तो हमारे पास इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं जिनके बारे में हमें बताया गया था पिछली मीटिंग में। तो वो प्रोडक्ट हमें, मतलब मैंने जब देखा तो मैं खुशी से झूम गई कि इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट अभी आने वाले हैं। तो सोचिए कि जब हम उनको यूज करेंगे तो हम तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। आप जो भी, जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी पुरुष हैं इस मोदी केयर में हैं, तो उनका ये फर्ज है कि वो मोदी केयर के प्रोडक्ट को यूज करें, उसके बारे में जानकारी लें, खुद की ऊपर अप्लाई करें और दूसरों को प्रमोट करें, क्योंकि जब आप अच्छे लगोगे, आप खूबसूरत दिखोगे, तभी आप दूसरों को प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि आप इस बिजनेस में खुद इस प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जहाँ स्किन की बात आती है तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में नॉलेज रखना जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर होता है कि बहुत लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, बहुत के स्किन पे पिंपल होते हैं, बहुत को कोई क्रीम सूट नहीं करता। तो वहां पे हमें थोड़ा सा अगर इसके बारे में जानकारी लेकर अगर किसी कस्टमर को या किसी को भी बताएंगे तो हमें रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा, और आप लोगों के बिजनेस में भी उछाल आएगा, आप लोग खूबसूरत हो जाएंगी, बहुत अच्छी लगेंगी, और लोग आपसे भी पूछेंगे, जैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि 4 साल पहले आप कैसी थी मैम, और अभी आपने क्या किया कि आपकी स्किन ग्लो करती है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, मैं इन सारी चीजों को फॉलो करती हूँ, मैं इन सब चीजों के लिए समय निकालती हूँ। मेरा भी शेड्यूल बहुत ही टाइट रहता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर चीज को अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से अपने साथ वैसे ही रखती हूँ कि मैं उसे आसानी से यूज कर सकूं, अपनी पहुंच में रखती हूँ। तो वैसे आप भी इसको करें, यूज करें, और मुझे लगता है कि बहुत लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अरे बाल दुख रहे अब्बू। यस मैम। अब मैं ये जो स्किन केयर है इसके बाद बात करूंगी ब्यूटी केयर की, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अभी हम जिस माहौल में, जिस हमारा जो परिवेश है जहाँ हम रह रहे हैं, वहां पे हमें मेकअप करना होता है खूबसूरत दिखने के लिए। हम कहीं जा रहे हैं, पार्टी है, शादी है। मैं देखती हूँ कई बार बहुत जगह ऐसा होता है कि आजकल ब्यूटी के नाम पर, दुल्हन को तैयार करने के नाम पर, किसी पार्टी में साड़ी ड्रैपिंग करनी है या फिर कहीं जाना है तो लोग पार्लर में जाते हैं और इतना पैसा 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 एक्सपेंस, मतलब इतना करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, मतलब बहुत सारे क्या, सारे ही प्रोडक्ट हैं जिनको आपको सिर्फ जानना है कि हम उन्हें कैसे अप्लाई करेंगे, और हम खुद घर में तैयार हो सकते हैं, खूबसूरत दिख सकते हैं, और बहुत ही मैजिकल प्रोडक्ट्स हैं ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो आज मैं इसके ऊपर आपको डेमो करूंगी। आप जितनी भी यहाँ महिलाएं हैं वो कागज पेन लेकर कायदे से उस चीज को नोट करें, और स्किन टाइप जिसकी भी जैसी होगी वो आप अपनी डायरी में, अगर आपके पास डायरी है या प्रोडक्ट के कैटलॉग है तो उसमें आप ये नोट कर ले कि किसकी स्किन पे कौन सा जाएगा। आज मैं ये एक ब्यूटी का डेमो यहाँ पे करने जा रही हूँ आप लोगों के सामने। तो आप उस चीज में ये नोट डाउन करें कि कौन सी चीज पहले और कौन सी चीज बाद में और कौन सी चीज कैसे यूज करनी है। तो मैं एक बहुत ही नॉर्मल सिंपल मेकअप करने जा रही हूँ कि अगर आप घर से बाहर कहीं किसी सिंपल पार्टी में जा रहे हैं तो आप कैसे जाएंगे, कैसे तैयार होंगे और कैसे ब्यूटी प्रोडक्ट को 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए मैं
बुलाती हूँ अपनी बेटी को। नमस्ते। ये लैपटॉप थोड़ा बंद कर। तो आज मैं, क्योंकि लॉकडाउन है तो मेरी कई सारी फ्रेंड या कलीग्स अभी आ नहीं सकती घर पे, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी के ऊपर ही इस डेमो को दिखाऊंगी करके। और आपको यहाँ सीखना है कि कैसे हम मोदी केयर के ब्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज करके अपने स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं। हमें पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम ब्राइडल मेकअप भी करते हैं, हम पार्टी मेकअप भी करते हैं, हम सिंपल डे मेकअप भी करते हैं। और अगर आप घर में भी रह रही हैं तो भी आप इस कॉस्मेटिक को यूज कर सकती हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो मैंने सबसे पहले इसके फेस को क्लींजिंग जेल से वॉश करवा दिया है। तो ये अभी अपना फेस को क्लीन करके यहाँ पे आई है। इसके बाद मैं मैंने स्नोका का टोनर लिया है। अब मैं इनके फेस की टोनिंग करूंगी। टोनिंग जब हम करते हैं तो हम अपनी स्किन, एक कॉटन का बॉल लेते हैं, उस पे टोनर डाला, अपने स्किन पे हल्के हल्के हाथों से डैबिंग करते हैं। हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम बच्चों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं। सारे ही प्रोडक्ट्स में विटामिन ए है, ई है, विटामिन सी है। और सारे प्रोडक्ट्स, जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, उनका फॉर्मुलेशन फ्रांस, इटली और पेरिस में हुआ है। यानी आप ये सोच सकते हैं कि आप जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन जो उसकी प्राइस है वो बहुत ही लो है, इंडियन मार्केट के हिसाब से है, easy to use है and easy to available। हम जब भी हम मेकअप करते जाते हैं, अगर हम खुद का घर पे करते हैं तो हमारे हाथ तो साफ होते हैं। अगर हम अपनी फेस पे मेकअप कर रहे हैं तो हमें हमारे हाथ को हम सिंपल हैंड वॉश से धो सकते हैं। लेकिन सपोज कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और अगर आप किसी को ब्यूटी के डेमो दिखा रहे हैं, क्योंकि डेमोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज मैं ये डेमोज कर रही हूँ क्योंकि अगर जो चीज आप देख कर सीखेंगी वो आप सुनकर या आप पढ़कर नहीं समझ सकती है। और खासकर बात जब ब्यूटी की होती है तो हम महिलाओं में इतनी क्षमता होती है कि हम एक बार अगर कोई चीज देख लेते हैं तो वो हम सीख जाते हैं। तो अगर हम या आपसे जितनी भी महिलाएं हैं उनके पास जो ब्यूटी का किट होगा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है हैंड सैनिटाइजर। अगर आप कहीं भी ब्यूटी का कोई भी डेमो करने जा रही हैं और तो आपको अपने हाथों को सबसे पहले सैनिटाइज करना जरूरी होगा। मैंने अपने हाथों को सैनिटाइज कर लिया है और उसके बाद मैं ब्यूटी शुरू करने जा रही हूँ। टोनिंग के बाद हम श्लोका का अंडर आई क्रीम यूज करेंगे। अंडर आई क्रीम आप किसी बच्चे को भी दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों 10 साल के ऊपर के जो बच्चे होते हैं वो अक्सर पढ़ाई करते हैं तो उनके आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं। और बड़ों को भी दे सकते हैं, क्योंकि अंडर आई क्रीम जो होता है वो आंखों के पास फाइन लाइन बनने से रोकते हैं। इनको बहुत ही रिंग फिंगर से, बहुत ही हल्के हाथों से ऐसे ऐसे घुमाते हुए हमें उसे धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना है। देखो ना, बहुत अच्छा बता रही है। प्रोडक्ट बता रही है। जब हमने ये अंडर आई क्रीम यूज कर लिया तो उसके बाद हम सीरम यूज करेंगे, जो हमारी डेली रूटीन का हिस्सा है। लेकिन अगर आपकी स्किन अच्छी है, आपकी स्किन पे कोई भी दाग धब्बे नहीं है, पिगमेंटेशन नहीं है, तो आप सीरम को अवॉइड भी कर सकती हैं। तो मैं इसके फेस पे सीरम नहीं यूज कर रही हूँ, मैं इसके फेस पे डायरेक्ट मेकअप अप्लाई करने जा रही हूँ। मेकअप करने के पहले मैं इस पे प्रो वाइट लोशन अप्लाई करूंगी।
ये लोशन मैं भी यूज करती हूँ, ये भी यूज करती है। ऐसे अगर आप फ्लो वाइट के कोई भी प्रोडक्ट्स 18 प्लस के लोगों के लिए ही होता है। हाँ हाँ बोल। हाँ हाँ अब हमने एक कंप्लीट इसको फेस को तैयार कर दिया है, डेली रूटीन हमने फॉलो कर लिया है। अब सपोज कि हमें कहीं बाहर जाना है या हमें कहीं पार्टी में जाना है, तो मैं अप्लाई करने जा रही हूँ सबसे पहले प्राइमर। प्राइमर जो होता है वो हमारे फेस को कवर कर देता है, ताकि जब भी हम कोई मेकअप करें तो वो मेकअप हमारा बह ना जाए, वो हमारा जैसे हमने ऐसे हाथ किया तो वो हमारे स्किन और मेकअप में डिफरेंस जो होता है वो नहीं दिखे। तो हमारी स्किन को पहले एक सार कर देता है कि बहुत की स्किन पे गड्ढे होते हैं, दाग होते हैं, तो उन सारी चीजों को ये कवर कर देता है। तो इससे अगर हम कोई भी मेकअप अगर अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसके पहले अगर हमने प्राइमर अप्लाई किया है तो हमारे चेहरे पे पसीने भी नहीं आएंगे और हमारे चेहरे पे कम से कम 8 से 10 घंटे मेकअप एज इट इज बना रहेगा। तो इसके लिए हम अपने फेस पे पहले प्राइमर अप्लाई करेंगे। प्राइमर को जब आप अप्लाई करेंगे अपने फेस पे, उसके पहले अगर आप अपने हाथ पे देख लें तो दो जगह अगर आप यूज करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि प्राइमर का क्या रोल होता है मेकअप में। आपकी स्किन को काफी स्मूथ और चिकना कर देती है और एक पूरे स्किन पे कोटिंग कर देती है, ताकि आप जो भी मेकअप कर रहे हैं वो टिका रहे। प्राइमर लगाने के बाद बहुत लोगों की स्किन पे दाग धब्बे होते हैं, तो दाग धब्बों को छुपाने के लिए हमारे पास है 3 in 1। तो प्राइमर लगाने के बाद हम इस पर 3 in 1 अप्लाई करेंगे। 3 in 1 बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसका मतलब 3 in 1 नाम है। इसमें प्राइमर, फाउंडेशन एंड कंसीलर तीनों ही चीज होते हैं। तो अगर आप सपोज कि डेली ऑफिस जा रही हैं, बहुत जल्दी में है, सारी चीजों को फॉलो नहीं कर सकती हैं, तो आप सिर्फ इसको भी अप्लाई कर सकती हैं। मेकअप करते समय हमेशा अपने चेहरे के साथ साथ अपने गर्दन का भी मेकअप करना है, ताकि आपके चेहरे और इसके गर्दन की स्किन दोनों एक समान लगे। जब आप 3 in 1 अप्लाई कर रही हैं तो आप पफ को गीला भी कर सकती हैं, क्योंकि जाड़े में अक्सर होता है कि 3 in 1 थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। तो आप जाड़े में अगर इसे अप्लाई कर रही है तो पफ को थोड़ा सा गीला कर सकती हैं, गर्मी में वो थोड़ा मेल्ट। अब हम स्किन पे फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। 3 in 1 से बेसिकली हमने अपने स्किन के जितने भी दाग धब्बे थे, गड्ढे थे, ऊपर नीचे जो पिगमेंटेशन होता है सबको कवर कर लिया। अभी इनके स्किन पे तो कुछ नहीं है, आपके अगर हो या किसी के भी अगर हो तो आप
3 in 1 को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने फाउंडेशन को हम ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे धीरे धीरे। फाउंडेशन लगा दिया हमने, पूरी स्किन इनकी एक सेम टोन में हो गई। अब इसके बाद हम कॉम्पैक्ट लगाएंगे, लेकिन कॉम्पैक्ट लगाने के पहले मैं इनका आई मेकअप करूंगी और क्या क्या प्रोडक्ट है हमारे आई मेकअप में मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इनकी आंखों पर आई शेडो अप्लाई करूंगी। ये मेकअप जो मैं अभी कर रही हूँ वो दिन के हल्के पार्टी के लिए है, या दिन में आप कहीं जा रही हैं तो उसके पर्पज से ही मैं आई शेडो चूज कर रही हूँ। बहुत लाइट कलर यूज कर रही हूँ। अब हमने आई शेडो लगा दिया। अब हम लगाएंगे आई लाइनर। हमारे पास 2 तरह के आई शेडो भी हैं और 2 तरह के आईलाइनर भी है। हमारे पास 2 तरह के आई शेडो हैं, एक हमारा नॉर्मल आई शेडो और दूसरा स्मोकी लुक के लिए, जो आजकल काफी यंगस्टर्स में बहुत फंकी लुक्स के लिए लोग डिमांड करते हैं। तो हमारे उसमें भी उस तरह के भी आई शेडो हैं। कई सारे रेंज है आईलाइनर के, जैसे ये हमारा ब्लैक आईलाइनर है 16 आवर, जो 16 आवर आपके आंखों को कवर करता है। अब हमने सिंपल नॉर्मल मेकअप किया है कि मैंने आईलाइनर लगा दिया, आई मेकअप पे आई शेडो लगा दिया, फेस पे फाउंडेशन लगा दिया। अब हम आंखों पर मस्कारा लगाएंगे।
मस्करा लगाते समय हम आंख के ऊपर इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे तो हमारे ये आईलैशेस थोड़े घने लगेंगे। अब हमने आई मेकअप लगभग कंप्लीट कर लिया। क्योंकि मेरी बेटी काजल नहीं लगाती है, लेकिन अगर आप काजल लगाना चाहती हैं तो आप काजल भी अप्लाई कर सकती हैं। हमारे पास काजल भी है। बहुत सारे लोगों को आंख में प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे हमारा ये जो काजल है ये स्मज फ्री है, अगर आप इसको लगाए तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन चूंकि मैं आज काजल अप्लाई नहीं कर रही हूँ तो अब मैं इनके फेस पे कॉम्पैक्ट यूज करके मेकअप को कंप्लीट करने जा रही हूँ। अब हमारे पास है लिप डिफाइनर। लिप डिफाइनर से हम अपने लिप्स को शेप दे सकते हैं और इसके बाद हम इसमें लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। हमने मैट लिपस्टिक लिया है। ये गर्मियों में मैट लिपस्टिक काफी ड्राई होते हैं और लिप्स को पसीना भी इतना नहीं आता और काफी नेचुरल लुक भी आता है। थोड़ा सा हम ब्लशर यूज करेंगे, हल्का लाइट सा। लिपस्टिक हमने अप्लाई कर दी। ब्लशर को जब भी यूज करेंगे तो इसमें ऐसे लगा के हल्का सा उसको झाड़ लेंगे। थोड़ा सा हमारा ये मेकअप कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा हेयर स्टाइलिंग कर देंगे इसकी। तो एक सिंपल नॉर्मल हमने पार्टी गोइंग मेकअप किया है कि अगर आप छोटी छोटी चीजों के लिए हमें पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट हैं जिन्हें यूज कर हम खूबसूरत बन सकते हैं। आपने देखा कि पहले कैसा चेहरा था और जो भी मैंने अप्लाई किया है
क्योंकि अभी लॉकडाउन है, हम लोग डायरेक्ट कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप अपने आसपास इस चीज को पहले तो आप अपने पास उन सारे प्रोडक्ट को रखिए, क्योंकि अगर आप मोदी केयर में हैं तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जानिए कि प्रोडक्ट है क्या। बहुत लोग जो नहीं यूज कर रही हैं, बहुत जेंट्स या जो लेडीज हैं, उनको अब ये जरूरी है कि वो पहले प्रोडक्ट को खरीदें, उसे खुद पे अप्लाई करें। और जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो यकीन मानिए कि जो डेमोस मैं दिखा रही हूँ, उस डेमो से भी कहीं ज्यादा अच्छा फीलिंग आपको उस वक्त होगा जब आप उसे अप्लाई करेंगे। क्योंकि मैं कभी भी मेकअप नहीं करती थी, मैंने अपने फेस पे कभी भी मेकअप नहीं किया। मैं मेकअप करना शुरू किया जब मैं मोदी केयर में आई, क्योंकि मैं इतने सारे लेयर्स अपने स्किन पे लगाती हूँ, मैंने अभी भी लगाया है, लेकिन मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि मैंने मेकअप किया है। दो चीजें जो होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे मोदी केयर प्रोडक्ट के बारे में, कि मैंने पहले दूसरे भी ब्रांड को यूज किया था, लैक्मे, रेवलॉन, तो उन जब उस प्रोडक्ट को यूज करती थी तो चाहे वो लिपस्टिक हो या फाउंडेशन हो, वो आपके स्किन पे ऐसा लगता था जैसे बहुत कुछ हैवी हैवी ऐसा है, आप लिपस्टिक तक कैरी नहीं कर सकते थे, लगता था कि उसको तुरंत हटा दो। लेकिन जब मैं मोदी केयर का प्रोडक्ट मैंने यूज किया और दिल्ली से जो ट्रेनर आई थी उन्होंने मुझे कहा कि आपके ऊपर मैं अप्लाई करूंगी, तो यकीन मानिए मैंने उस मेकअप को एक पूरे दिन धोया ही नहीं अपने चेहरे पे, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि मैंने मेकअप किया है। और जब आप इस सारे कॉस्मेटिक को अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं, जब आप अपने फेस को वॉश करेंगी, क्लीन करेंगी, उसके बाद भी आपकी स्किन इतनी टाइट और इतनी खूबसूरत बनी रहेगी कि आपको ये लगेगा कि आपने कोई कॉस्मेटिक नहीं यूज किया है, कोई केमिकल नहीं यूज किया है, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज किया है, जिसने ना सिर्फ आपके स्किन के टेक्सचर को अच्छा किया, आपको खूबसूरत बनाया, और इतना लाइट है ये स्किन पे कि जब आप इसको खुद खरीद के लाएंगी, खुद अप्लाई करेंगी, तो आप ये फील करेंगी कि वाह क्या प्रोडक्ट है। मैंने जब अपने एक कस्टमर जो पार्लर चलाती हैं, जिनके एक बहुत बड़ा पार्लर है, जब मैंने उनको अपने 3-in-1 के बारे में दिखाया, तो मैंने सिर्फ एक वो 3-in-1 उनको दिखाया था अप्लाई करके, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आप ये प्रोडक्ट लाते कहाँ से हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट इस रेट में, ये है किस कंपनी के प्रोडक्ट। तो मैंने बताया कि ये मोदी केयर के प्रोडक्ट हैं। मार्केट में बहुत सारी चीजें पहले से ही है, मैं बाकियों की बात नहीं करती हूँ, लेकिन हम चूंकि मोदी केयर में है तो हमारा ये फर्ज है कि हम अपने कॉस्मेटिक को यूज करें, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये आपकी स्किन को खूबसूरत ही नहीं बनाती है, बल्कि आपको स्मार्ट लुक देती है, आपकी स्किन को खराब भी नहीं करती है। इसे हम अपने बच्चों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और हमारा बीवी भी बढ़ सकता है, और हमारे सपने भी पूरे हो सकते हैं सिर्फ इसी प्रोडक्ट से। तो कैसा लगा आप लोगों को सेशन, बताइए। फोटो हो गया? हाँ, इसको हटा दो। हाँ? अच्छा, अब देखो। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं चैट बॉक्स में। मुझे लगता है बहुत सारी चीजें लोगों को क्लियर हो गई हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देखिए, अभी जब भी हम मेकअप की बात करते हैं या ब्यूटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हेजिटेशन होती है। बहुत लोगों को ये लगता है कि अरे डर लग रहा है, कैसे होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हो जाएगा अगर आप ये खुद सोचें कि बहुत सारी लेडीज होंगी यहाँ पे जिनके पास सारे प्रोडक्ट होंगे, यूज भी करती होंगी, बहुत सारी नहीं होंगी, ऐसी भी होंगी जिन्होंने यूज नहीं किया होगा, बहुत सारी होंगी कि जिन्होंने एक आध प्रोडक्ट यूज किए होंगे, सारे नहीं यूज किए होंगे। लेकिन मैंने जो भी रेंज आपको दिखाया, उन सारी रेंज को अगर आप अपने घर में लाएं, उसे खुद पे यूज करें, और जहां भी जा रही हैं वहां पे खुद अप्लाई करें, तो जब आप अपने फेस पे अप्लाई करना शुरू करेंगी तो धीरे धीरे आपको ये करना बहुत आसान लगेगा। मैं वो लड़की हूँ जो खुद से कभी आईलाइनर नहीं लगा पाती थी अपना, और मैंने तकरीबन 100 लोगों मतलब महिलाओं के फेस पे मेकअप किया है, और 100 बार आईलाइनर में लगा चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ये कॉन्फिडेंस आया है मोदी केयर के प्रोडक्ट से। जब प्रोडक्ट इतने अच्छे होते हैं, जब आप लगता है कि आप किसी को अच्छी चीज दे रही हैं, तो अगर आप
कुछ गड़बड़ भी हो जाए या कुछ 19-20 भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि अगर वो प्रोडक्ट ले लेंगी, प्रोडक्ट यूज करेंगी, तो वो प्रोडक्ट उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये जो चीज है, ये जो फीलिंग है, ये आपको मोटिवेट करेगी लोगों को बताने के लिए। जब तक खुद नहीं यूज करेंगी, जब तक आप खुद फील नहीं करेंगी, आप बता नहीं सकती। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी लोग, जितनी भी महिलाएं हैं, वो प्रोडक्ट को यूज करें। वेरी इंपॉर्टेंट कि खुद यूज करें, खुद खरीदें। और जैसा कि मैंने दिखाया कि हमारा एक ब्यूटी का डेमो किट होना चाहिए, बहुत कायदे से हमें उसमें सबसे पहले सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, ताकि हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा हो लोगों के सामने। और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स आपके सामने दिखाए, जैसे मैंने 3-in-1 का जो पफ था, या जो कॉम्पैक्ट का पफ था, या जितने भी ब्रश थे, मैं ये बता दूं कि अगर आप किसी को डेमो कर रही हैं तो आप उन सारी चीजों को हैंड वॉश एक ग्लास में डालकर, सारी चीजें उसमें डालकर 5 से 10 मिनट के बाद उसको हाथों से रगड़कर धो लीजिए, उसको सुखा दीजिए, और फिर वो आप या तो खुद पे अप्लाई कीजिए या तो फिर नेक्स्ट डेमो के लिए रखिए। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम एक ही फेस पे एक ही चीज से अप्लाई कर दूसरे पे करें तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनको भी रिएक्शन हो सकते हैं। और अभी तो खैर कोरोना के टाइम में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम अपनी हाइजीन का, सफाई का ख्याल रखें, और इस तरीके से कोई भी काम करें ताकि किसी को भी किसी तरह की कोई इन्फेक्शन ना हो। तो काम तो करना है, काम तो रुकना नहीं है। तो और बहुत ये, और प्रेजेंटेशन की तैयारी कैसे होनी चाहिए, इसके लिए मैं एक बार ही क्लिपिंग दिखा रही हूँ कि हमारे पास कितने सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए। और आप देख रही हैं कि हमारे पास योगा के भी प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी के भी प्रोडक्ट्स हैं, नेल पॉलिश है। हमारे पास कलेक्शंस होने चाहिए ताकि हमारे जो भी कस्टमर हैं या प्रोस्पेक्ट हैं उन्हें हम सेटिस्फाई कर सकें। क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है कि नेल पॉलिश आपके पास होने चाहिए, वेराइटीज होनी चाहिए, लिपस्टिक्स होने चाहिए। और जब आप एक ब्यूटी किट रखती हैं तो उसकी अगर हाइजीनिक बनाए रखिए तो बहुत सारे लोगों को ये छोटी छोटी चीजें अट्रैक्ट भी करती हैं कि देखो उन्होंने कितने कायदे से दिखाया, उन्होंने हाइजीन का ख्याल रखा। बहुत लोग होते हैं जो जैसे तैसे कर देते हैं, तो फिर वो कस्टमर पे अच्छा इम्पैक्ट भी नहीं डालती हैं। और कहीं ना कहीं आप अगर किसी पर मेकअप अप्लाई कर रही हैं और कहीं उसे कोई एलर्जी हो गई या कोई रिएक्शन हो गया, तो फिर वो सारा ब्लेम प्रोडक्ट के ऊपर ही आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी यूज करें उसमें हाइजीन का ध्यान रखें। प्रियंका सिन्हा मैम ने पूछा है कि वीडियो मिल सकता है। जी मैम, बिल्कुल वीडियो मिल जाएगा, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, क्योंकि मैंने बहुत ओवरऑल सारी चीजें बताई थी। अगर आप कोई कुछ डिटेल भी पूछना चाहती हैं तो आप पूछ सकती हैं, या मुझे कॉल कर सकती हैं, मैं मोबाइल पे भी आपको बात करके बता सकती हूँ। पल्लवी सिंह जी मैम पूछ रही हैं कि पिंपल्स के लिए क्या करेंगे। मैम, पिंपल के लिए पहले मुझे पिंपल वाला फेस देखना होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पिंपल आपके इंटरनल प्रॉब्लम से भी होते हैं। तो आप क्या खा रहे हैं, आपका ये वाटर इनटेक कितना है, तो ये इस पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है। उसकी एज क्या है, क्योंकि अक्सर ये 13-14 साल में ज्यादा होता है लोगों को। तो अगर ये होता है तो ये हो जाएगा, इसको हम किसी कॉस्मेटिक से हटा नहीं सकते हैं, और इसके लिए पूरी डिटेल पता करनी होती है। मैम, इसकी वीडियो आ जाएगी तो वो इसमें नंबर तो नहीं है, और सॉरी नंबर है, नाम नहीं है, तो मैं बता नहीं सकती कि आपने कहा कि फिर से डेली रूटीन को रिपीट कीजिए, तो इसकी वीडियो आ जाएगी मैम, आप इस वीडियो में देख सकती हैं। मैं अपना नंबर बता रही हूँ, 9708534312। आप इस नंबर पे मुझे कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, मुझसे कुछ पूछ सकती हैं। ये चैट बॉक्स, मैं फिर से अपना नंबर रिपीट कर रही हूँ, 9708534312।
मैंने 3-in-1 को फाउंडेशन के पहले लगाया, क्योंकि 3-in-1 में कंसीलर होता है जो चेहरे के दाग धब्बों को कवर करता है। उसके बाद हम फाउंडेशन लगाते हैं जो हमारी स्किन पर एक बेस बना देती है। सन मैम, अगर आपको लक्ष्मी मैम पूछ रही हैं कि उन्हें सन टैन हो गया, तो मैम अगर आपको टैनिंग है और बहुत ज्यादा है तो आप एवरीडे डिटेल लगा सकती हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि डिटेल में मिंट है, लौंग है, नेचुरल प्रोडक्ट्स है। तो अगर आप इन प्रोडक्ट्स को यूज डेली भी अगर करें, मैंने तो वीकली में बताया, लेकिन अगर आप इन प्रोडक्ट को डेली भी यूज कर सकती हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी टैनिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऑयली स्किन के लिए मैम प्रसन्ना मैम पूछ रही हैं ऑयली स्किन के लिए। तो ऑयली स्किन के लिए मैम आप क्लींजिंग जेल, फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लींजिंग जेल यूज कर सकती हैं। वो बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। और क्लींजिंग जेल आपके ऑयली स्किन में बहुत काम आएगा। बाकी तो मैंने बताया ही कि अगर आपके ऑयली स्किन है तो आप प्रोवाइट में लोशन यूज कर सकती हैं। छाई के लिए मैम अगर आप श्लोका का व्हाइटनिंग क्रीम यूज कीजिए, बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और अगर आप उससे भी बेस्ट कर सकती हैं, मतलब तो आप सीरम भी अप्लाई कर सकती हैं। मैम मैंने बताया डार्क सर्कल, सुनीता सिंह मैम पूछ रही है डार्क सर्कल के लिए मैम अंडर आई क्रीम हमें दोनों टाइम लगाना है, एवरी डे। लेडीज हो या जेंट्स हो, ये प्रोडक्ट दोनों पे ही बराबर असर करता है। और जो चीज मैंने बताई कि डेली केयर, मंथली केयर, वीकली केयर, ये सारी चीजें लेडीज और जेंट्स दोनों ही कर सकते हैं, इवन बच्चे भी कर सकते हैं। हम बच्चों के ऊपर फेशियल तो नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे अपने स्किन को फेस वॉश कर सकते हैं, टोनिंग कर सकते हैं, अंडर आई लगा सकते हैं। उसके बाद वो कोई भी नॉर्मल क्रीम भी लगा सकते हैं, उन्हें प्रोवाइड की जरूरत नहीं है। रिंकल्स के लिए मैम बताया कि अगर रिंकल्स आपकी स्किन पे है, आपकी एजिंग है, तो आप प्रोवाइड का क्रीम यूज कर सकती हैं अपनी स्किन टाइप के हिसाब से। और अगर आंखों के पास ज्यादा रिंकल है तो आप अंडर आई क्रीम दोनों टाइम यूज कीजिए। साइड में नहीं आ रहा। स्क्रॉल करना होगा ना, स्क्रॉल करना। ओके, अभी कुछ और भी क्वेश्चन आ रहे हैं। सुमन कुमारी मैम, ऑयली स्किन के लिए कौन सा स्क्रब यूज कर सकते हैं? ऑयली स्किन के लिए मैम आप मोरक्कन भी यूज कर सकती हैं। अब बहुत सारे लोग ने अपना नाम नहीं दिया है, नंबर्स है, नंबर पे मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि फिर भी मैं नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछती हूँ, बता रही हूँ आंसर।
बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाओं ने सेम क्वेश्चंस बार बार पूछे जिनका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। और मैंने ये इस पूरे सेशन में भी बताया, अगर आपको फिर से ये सेशन जानना है या फिर से प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग भी है, तो आप जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और मैं फिर नेक्स्ट इस तरह का एक सेशन लेकर आपके सामने आऊंगी, वहां पे और भी हम डिटेल्स प्रोडक्ट के बारे में जाएंगे। अभी मैंने जो भी आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है, जो भी जानकारी दी है, ये बहुत ही बेसिक चीज थी, वो चाहे ब्यूटी की हो या स्किन केयर की हो। अभी हम इस पर और भी ढेर सारे सेशंस करने वाले हैं, उसमें और भी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी और आप धीरे धीरे हम लोग इसमें और आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने, और मुझे यकीन है कि आज के बाद आप भी ये प्रोडक्ट यूज करके काफी खूबसूरत दिखने वाली हैं। तो बिल्कुल प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप सभी मोदी केयर की ब्रांड एम्बेसडर है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप खूबसूरत लगें। और जैसा कि मैंने बताया कि हमें डेली केयर भी करना है और ब्यूटी प्रोडक्ट को भी यूज करना है और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। तो अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू।